नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम विशेष और मैं हूं अनु गुप्ता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर हर दिन को ये खास दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस डे को मनाए जाने का जो मेन मोटिव और मकसद है वह लोगों को गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। समझना होगा कि आखिर गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या होते हैं खतरे, कैसे एक गर्भवती महिला जो है वो प्रिकॉशन ले ताकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। हम सब की, एक फैमिली की, एक सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा हो। इस पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हुए हैं डॉक्टर अमिता गुप्ता जी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी SMG हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पूरी दुनिया में आज जो डे मनाया जा रहा है अनबॉर्न चाइल्ड जी, मैम आखिर हम आपसे समझना चाहेंगे इसके मायने क्या हैं और क्या खतरे हैं जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसको क्या खतरे हैं कि इस डे को जो मनाए जाने की जरूरत जो है वो महसूस की गई। इस डे को जो जरूरत महसूस इसलिए की कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो एक लाइफ शुरू हो जाती है और उस दिन से ही हमें ये समझना चाहिए कि अंदर एक जिंदगी पल रही है, लेकिन इस जिंदगी को एक स्वस्थ रूप में इस दुनिया में आने का पूरा पूरा हक होना चाहिए जी। एक तो ये, दूसरा एक बारी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये नहीं है, अनप्लान नहीं होनी चाहिए कि फिर वो कपल सोचे कि अब मैं इस बच्चे को रखूं या नहीं रखूं जी, क्योंकि उसका भी पूरा हक बनता है जो लाइफ अंदर स्टार्ट हो गई है। इसलिए जब भी प्रेगनेंसी हो, पहले तो वो वांटेड प्रेगनेंसी हो। जब एक जो वहीवत जो है कपल वो सोचे कि मैं अब ये जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि जब वो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो एक बच्चा इस दुनिया में ला सकते हैं, तो एक प्लान प्रेगनेंसी होनी चाहिए। पहले तो यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा जो इसका मकसद था कि आपको पता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं। 100 में से कोई 4-5% जो प्रेगनेंसीज है वो अनहेल्दी होती हैं। अनहेल्दी का मतलब कि चाहे उनमें कोई शारीरिक नुक्स है या कोई जेनेटिक जो कि दिखता नहीं है, लेकिन बच्चे का हो सकता बिहेवियर या बच्चे की मेंटल जो शक्ति है वो उतनी विकसित ना हो, वो होती हैं। इसी चीज को हमें रोकना है, क्योंकि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्वस्थ, शारीरिक भी मानसिक तौर पे भी स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। कहीं ना कहीं इस डे को हाईलाइट करने का यही मकसद है कि जब भी आप बेबी प्लान करें उसे प्लानिंग के साथ करें। जैसे आपने कहा कि अनवांटेड बच्चा जो है वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैम एक जो एक जीवन होता है, जो एक भगवान ने एक जीवन देता है, वो एक नेमत है कुदरती तौर पर, और हर स्तर पर उसका सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चा गर्भ में आ जाता है और बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं कि उसे कई तरह के डिफेक्ट्स, जहाँ किसी तरह की बीमारी हो सकती है। अनु जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें ये लोगों को शिक्षित करना है कि एक हेल्दी बच्चा इस संसार में कैसे आ सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी होने की एज क्या है, जो प्रॉपर एज है जिसमें एक स्वस्थ बच्चा जो है स्त्री पैदा कर सकती है, वो प्रॉपर एज क्या है। आपको पता है हमारे देश में जो कम से कम मैरिजेबल एज है वो है 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल है लड़कों के लिए। ये मैरिजेबल एज है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए ये एज नहीं है। बच्चा पैदा करने के लिए, स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए माँ की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। माँ का वजन कम से कम 45 किलो से ऊपर होना चाहिए, ना ही मोटापा होना चाहिए, और उस समय उसको कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, जो कि आजकल काफी कॉमन है, और अगर वो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और स्त्री उसमें प्रेगनेंसी कर लेती है, तो बच्चे को नुकसान होना वाजिब है। तो ये भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है ना कि अगर हम बच्चा पैदा करने जा रहे हैं तो पहले हम खुद स्वस्थ हो रहे हैं। अगर किसी औरत को कोई दवाइयां चल रही हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की दवाई चल रही है या कोई एंटी कैंसर चल रही है या किसी इन्फेक्शन की दवाई चल रही है, और वो बिना प्लानिंग के बच्चा प्लान कर लेती है,
तो बच्चे को नुकसान होना तो वाजिब है। कहीं ना कहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जीवन का जो निर्माण है वो हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले हम एक एटमॉस्फेयर उसके लिए हेल्दी रखें, अपना माइंड हेल्दी रखें, शरीर हेल्दी रखें और फिर प्लान करें प्रेगनेंसी। तो सबसे ये स्टार्ट होता है, एक कपल को प्लानिंग करनी चाहिए कि अब मुझे प्रेगनेंसी करनी है, क्योंकि ये उस कपल की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक हेल्दी बच्चा उसके लिए प्लान करे। उसके लिए हमें क्या करना है कि उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए, उसको शुगर नहीं होना चाहिए, उसका थायराइड कंट्रोल में होना चाहिए अगर है तो, और कोई बीमारी है तो उसको पहले उसको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। फिर प्लान करने से पहले कम से कम एक बारी तो डॉक्टर के पास आए। हमारे देश में तो ऐसा होता नहीं है कि कोई कपल हमारे पास आए और पूछे मैडम मैंने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा माइंडसेट नहीं चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास कपल तभी आता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। कुछ टेस्ट हमें प्रेगनेंसी से पहले कराने चाहिए। जैसे थायराइड का टेस्ट हमें पता होना चाहिए इसको थायराइड नहीं है, हमें पता होना चाहिए इसको शुगर नहीं है, हमें पता होना चाहिए इसका टॉर्च टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, व्हाटएवर। तो वो पहले कपल को पहले आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो थैलासीमिया रोग बच्चे को दे देते हैं, जो इधर हम लोग वो बनाते हैं अपनी पथरी मिलाते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थैलासीमिया माइनर दोनों तो नहीं है। क्योंकि थैलासीमिया माइनर अगर एक है, जैसे स्त्री में थैलासीमिया माइनर है, तो वो जो है अगर उसका हस्बैंड जो है थैलासीमिया नहीं है तो कोई इतना परेशानी नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही थैलासीमिया माइनर हो तो बच्चे में थैलासीमिया होने के काफी चांसेस बहुत ज्यादा 50% बढ़ जाते हैं। जागरूकता के अभाव में कहीं ना कहीं बीमारियां बच्चों को दी जाती हैं। तो डॉक्टर के पास पहले आए ताकि वो एक हेल्दी बच्चा गर्भ धारण कर सके। और सबसे एक दवाई आपने नाम सुना होगा, फोलिक एसिड जी। अगर स्त्री वो पहले शुरू कर लेती है तो हेल्दी बच्चा पैदा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और एक डिफेक्ट होता है जिसमें कभी बच्चे के सिर में बनावटी तौर पे डिफेक्ट होता है या रीढ़ की हड्डी में बनावटी तौर पे डिफेक्ट होता है, तो वो हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल डिजीज है जो अंदर ही ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन एक कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे था। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कितने बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम पैदा हुए हैं, कितनी फैमिलीज हैं जो इस वजह से, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी सफर कर रही है, लेकिन कहीं उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता है, मतलब अनसर्टेनिटी है जी। पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब होती है। जबकि थैलासीमिया के लिए हमारे पास इतनी इफेक्टिव स्क्रीनिंग है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं 3 मंथ से पहले, ताकि एक डाउन सिंड्रोम या और 2-3 जेनेटिक डिफेक्ट हैं, जैसे एडवर्ड है, कुछ और डिफेक्ट हैं जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा बच्चा जो है वो जन्म ना ले तो बहुत अच्छा। क्योंकि जिस बच्चे में प्रॉब्लम है वो अपने लिए तो बोझ है ही, पूरी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए भी इकोनॉमिकली भी बर्डन है और फिजिकल भी बर्डन है, और पूरी फैमिली जो है मेंटली स्टेबल नहीं रहती है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि पहले तो हेल्दी बच्चा गर्भ धारण करे, और जब वो गर्भ धारण करे फिर भी हमारी जिम्मेवारी स्टार्ट हो जाती प्रेगनेंसी की। उसमें क्या है कि मदर को पूरा ध्यान रखना है कि वो टाइम से दवाई ले, अपनी डाइट का ध्यान रखे। फैमिली का फर्ज बनता है कि वो गर्भावस्था में अपनी बहू का ध्यान रखें, अपनी बेटी का ध्यान रखें, पूरा उसको मॉरली सपोर्ट करें, फिजिकली सपोर्ट करें। फिर जो स्त्री है गर्भावस्था में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि अगर उसको शुगर है तो कंट्रोल होना चाहिए, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बच्चे पे डिफेक्ट पड़ेगा। बच्चे को अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है प्रेगनेंसी में तो बच्चे में हार्ट के डिफेक्ट्स होने के पूरे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। कहीं ना कहीं मैम कुल मिलाकर कहने का आपका ये अर्थ है कि बिफोर प्रेगनेंसी ही पहले तो लेडी को आने चाहिए डॉक्टर के साथ, बच्चे के लिए डॉक्टर के बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा हो। एक वुमेन हेल्थ असेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले वही जैसे मैंने आपको कहा, स्टार्ट्स विद राइट एज, राइट वेट, राइट हीमोग्लोबिन। उसका हीमोग्लोबिन बराबर होना चाहिए। उसकी अगर कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, बट कंट्रोल में होना जी। मैम जैसे कि आपसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, प्रेगनेंसी हो जाती है, क्या कारण है कि दुनिया भर में कहा जाता है कि तीसरा जो मंथ होता है उसमें ही बहुत सारे गर्भपात हो जाते हैं? इसका क्या कारण रहता है? ये स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि 100 में से 15
प्रेगनेंसीज वेस्ट होती हैं जी। और उसमें जनरली जो फर्स्ट 3 मंथ से अबॉर्शन होता है उसमें जेनेटिक रीजन ही होता है। ऐसा है, देखने में कपल हमारे पास आता है, हस्बैंड भी अपेरेंटली ठीक होते हैं, वाइफ भी ठीक होते हैं, बट कुछ ना कुछ जेनेटिक एबरेशंस होती हैं जो कि दिखती नहीं है, लेकिन जब वो एबरेशन छोटी एबरेशन से मिल जाती है तो बड़ी एबरेशन बन जाती है और वो बच्चे में आ जाती है। और जेनेटिकली 50% कारण जेनेटिक ही रहता है फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं। तो ये कुदरत का सिस्टम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज वी से जी, कि जो बच्चा सही होता वही आगे बढ़ पाएगा। मैम, जो गर्भपात है अगर करवाना जो है वो एक दंडनीय अपराध माना जाता है और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि दुनिया में कहा जाता है 4 से 5 करोड़ जो अबॉर्शन है वो हो जाते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है अबॉर्शन इंड्यूस भी करना पड़ता है? देखो हमारे कंट्री में तो इसमें हमारा बहुत, मैं कहूँगी कि इसमें हमारी मेडिकल फर्टर्निटी का भी बहुत रोल है। आपको पता अब अबॉर्शन का लिमिट 20 हफ्ते से लेकर 24 पे हमने कर दिया है, क्योंकि कुछ अबनॉर्मैलिटीज जो थी वो 20 वीक्स पे डिटेक्ट होती थी, तो लिबरलाइज हो गया है काफी। हमारे कंट्री में अगर लेडी को नहीं चाहिए प्रेगनेंसी तो वो अबॉर्ट करवा सकती है, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर से प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर हो गई है तो अब उसको लगता है कि वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है बच्चा रियर अप करने में, तो वो अबॉर्ट करा सकती है। हमारा कंट्री इसमें बहुत आगे है जी। और ये इसलिए किया गया ताकि लोग इलीगल मेथड्स में ना जाएं और अपनी, ये टोटली फीमेल की विश है कि वो बच्चा रखना चाहती है या नहीं। कहीं कहीं महिला की जो इच्छा है उसका सम्मान होना चाहिए जी, हमारे देश में पूरा सम्मान दिया गया उसे। जी। रादर इसमें अब 20 से 24 वीक्स इसलिए किया गया था कि कुछ एबनॉर्मैलिटीज बच्चे में जो है वो थोड़ी लेट आती थी और फिर वो असमंजस हो जाता था कि आप क्या, अब ला से हम 24 वीक्स तक भी वो अगर कुछ बच्चे में एबनॉर्मैलिटी है तो वो करवा सकते हैं टर्मिनेट। जी मैम, हमारे देश की आपने बात करी तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को टारगेट करते हैं। उन्हें कई तरह की उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ले लेती है। कितना इम्पोर्टेंट होता है जब महिला एक प्रेग्नेंट होती है वो एक एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। अभी अंडर फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स जो है हर वुमन जो है वो रजिस्टर होती है जी। और आपने आशा वर्कर का नाम तो सुना होगा जी। तो आशा वर्कर हर प्रेग्नेंट वुमन को किसी भी रिमोटेस्ट एरिया में वो रजिस्टर हो जाती है और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन फॉलिक टैबलेट्स, इम्यूनाइजेशन, फिर एम्बुलेंसेज हैं उनकी सेफ डिलीवरी के लिए, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वो नेक्स्ट लेवल सेंटर पे जा सकती है और फिर टर्शियरी केयर लेवल्स हैं जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया। तो चेन बहुत अच्छी है और अभी जब से एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो गई है तो हमारे पास पेशेंट पहुंच ही जाता है, चाहे वो कितने भी रिमोटेस्ट एरिया में हो जी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहुंच ही जाता है। लेकिन ये हमारे लेवल पे, मतलब लेवल इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी कमी पेशी है कि वो ध्यान नहीं करते। ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं जी, कई तरह के प्रोग्राम हैं और बहुत सारा जो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी हो रही है मोर्टालिटी रेट बहुत कम हुआ है उससे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही हो रही है आजकल। लोग बहुत सीधा हॉस्पिटल में ही आते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही हो रही है और उससे बहुत मैटरनल मोर्टेलिटी में हमने अपने कैरियर में ही देखा है कि कॉम्प्लिकेशन रेट कितना बढ़ गया। हाँ, लेकिन वो जो दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बढ़ गई है जी। जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है, मोटापे की वजह से डायबिटीज बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैंने अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करी तो आजकल वो बहुत कॉमन देखा जा रहा है, जैसे आपने बीपी शुगर की बात करी। और जो एक कहा जाता है कि स्वस्थ बच्चे की जो नींव होती है वो गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है, पहले गर्भावस्था से पहले ही शुरू हो जाती है। तो 1000 डे इम्पोर्टेंट माने गए हैं प्रेगनेंसी से। मैम, क्या जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे किस तरह की पूरा उसे किस तरह से मेजर करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को, और फैमिली का क्या रोल बनता है कि उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो उनको पूरा प्लान करना चाहिए कि अब हम इस अवस्था में हैं, फिजिकल, मेंटल, आर्थिक, कि अब हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। फिर उसके पहले फॉलिक एसिड शुरू करना चाहिए और बेसिक इन्वेस्टिगेशन सारी हो जानी चाहिए।
फिर जैसे ही वो प्रेगनेंसी हो जाती है, पहले 3 मंथ्स में जैसे आजकल मैंने कहा स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर जेनेटिक बीमारियों का, और अल्ट्रासाउंड अर्ली होता है उसमें देखने के लिए कि बच्चे में हार्ट बीट आ गया है, क्योंकि अगर बच्चे में हार्ट बीट दिख जाए बिफोर 3 मंथ्स ओनली, तो वो अच्छे चांसेस रहते हैं कि वो प्रेगनेंसी आगे ठीक बढ़ेगी। फिर उसके बाद जो शेड्यूल है इसका चेकअप्स का, वो है कि आफ्टर 3 मंथ्स एवरी 4 वीक्स उनको जाना है डॉक्टर के पास। फिर टेटनस लगता है, आयरन, कैल्शियम, डाइट के बारे में बताया जाता है। जैसे एक प्रेगनेंसी में मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूंगी, ½ kg मिल्क उसको जरूर लेना चाहिए। मीट, अंडा, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और लेकिन सप्लीमेंट का रोल है जी। आयरन उसको खाना है तो खाना है। ये नहीं सोचना मैं बहुत अच्छी डाइट खा रही हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, जरूरत है, एक्स्ट्रा जरूरत है तो आयरन खाना है, कैल्शियम खाना है, फोलिक एसिड लेना है। मंथली चेकअप टिल 7th मंथ उसके, क्योंकि 7th मंथ में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, या खून कम होना शुरू हो जाता है, या लीवर में डिस्टर्बेंस हो जाती है। 5th मंथ अल्ट्रासाउंड जो कि अनॉमली स्कैन जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे अगर हम मेजर एनॉमलीज डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो बच्चा जो कि बाद में वायबल नहीं है, जो जिंदा नहीं रह सकता है, उसको इतनी प्रॉब्लम, तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ताकि एक हेल्दी बच्चा जो इस संसार में आए और उस फैमिली पे बर्डन कम हो, सोसाइटी पे बर्डन कम हो, नेशनल लेवल पे बर्डन कम हो। अगर कोई अनहेल्दी बच्चा है या उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ये एक बर्डन है फैमिली पे, पूरी नेशन पे। तो एज ए डॉक्टर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये बर्डन कम करें जी। फिर उसके बाद 7th मंथ में भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे ब्लड प्रेशर को देखना पड़ता है, और उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करना 15 डेज के बाद। प्रेगनेंसी इंड्यूस जो बीपी आपने बात करी और ब्लड प्रेशर की आपने बात करी, मैम अगर बढ़ता है तो इस पे बच्चे के ऊपर क्या इसका? हाँ जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना तो बच्चे को खुराक कम जाती है। हाँ जी, मदर को तो हो सकती है कॉम्प्लिकेशन, मदर को भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इससे दौरे पड़ सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, लेकिन बच्चे में खुराक कम जाती है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे का वेट। और इस ब्लड प्रेशर हाई की वजह से कभी कभी बच्चा हमें प्रीमेच्योर निकालना पड़ता है। और एक बात मैं कहूंगी कि जो ये उसके राइट्स है अनबॉर्न चाइल्ड में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मदर को क्या करना है कि उसको ऐसा एक अपने आप को इस तरीके से चलाना है, उसको अपने आप को इस तरीके से खुराक देनी है, उतना काम करना है ताकि उसका बच्चा प्रीमेच्योर ना पैदा हो जी। ओवर बर्डन भी नहीं करना है, खुराक भी ठीक लेनी है, क्योंकि प्रीमेच्योरिटी बाय इटसेल्फ वो भी एक बर्डन है जी। और प्रीमेच्योर बच्चे में कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जैसे आइज की कॉम्प्लिकेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, बच्चा वीक पैदा हो सकता है। तो ये भी एक ड्यूटी है मदर की टूवर्ड्स द अनबॉर्न चाइल्ड कि वो बच्चे की हेल्थ के बारे में ध्यान रखे, इतना भी ध्यान रखे कि बच्चा प्रीमेच्योर ना पैदा हो। अब एक कंडीशन है जैसे ट्विंस जी, ट्विंस में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्रीमेच्योरिटी। अब पूरी फैमिली को ये समझना चाहिए कि ये लेडी जो है वो ट्विंस कैरी कर रही है, तो इसमें प्रीमेच्योरिटी के काफी हाई चांसेस, उसको एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए, उसको एक्स्ट्रा खुराक चाहिए, उसको एक्स्ट्रा मेडिकेशन चाहिए। तो वो ड्यूटी है हमारी टुवर्ड्स द अनबॉर्न चाइल्ड। अगर सोचा जाए कि ये डे क्यों मनाया जाता है, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लाइफ के तरफ ड्यूटी है कि ये लाइफ प्रॉपर टाइम पे बाहर आए और प्रॉपर वेट के साथ आए, और इसको हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट जी। बच्चा जो है हमारे भविष्य की जो बुनियाद है वो सही हो जी, तो जी। सही बच्चा, जब स्वस्थ बच्चा आएगा तो वो नेचुरली एक स्वस्थ नागरिक के रूप में हमारे सामने होगा। अगर इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है कि हेल्दी नेशन इज द फिटेस्ट नेशन जी, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तो ही हम सारे काम अच्छी तरह कर सकेंगे जी। और हमारी एनर्जी जो है वो काफी हद तक, हमारा पैसा, हमारी एनर्जी बच जाएगी। एक डाउन सिंड्रोम जो कि कॉमन है, वेरी कॉमन, उसको ही बच्चों को पालने में हमें कितनी परेशानी है जी।
कई तरह समस्याओं का सामना फैमिली को करना पड़ता है, बच्चों को तो करना ही पड़ता है। मैम, बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ हैं बच्चों को गर्भ में ही अपना शिकार बना लेती हैं। मीजल और रूबेला की अगर बात की जाए तो जागरूकता माँ में भी होनी चाहिए, फैमिली में भी होनी चाहिए। एक गायनेकोलॉजिस्ट की रोल क्या रहता है एक प्रेगनेंसी को स्मूथ चलाने के लिए? जी, यही गायनेकोलॉजिस्ट का रोल ये रहता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर कैल्शियम, आयरन, विटामिन एंड प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। जैसे अभी आपने इसकी रूबेला की बात करी तो इसके जैसे आजकल एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो उसके लिए होता है जो एक काली खांसी, पट्यूसर जिसको बोलते हैं, उससे भी प्रिवेंशन हम गर्भावस्था में स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक नया इंजेक्शन है जो हम दे सकते हैं। जैसे फ्लू वैक्सीन भी हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि अगर बाई चांस किसी को प्रेगनेंसी में फ्लू होता है तो ज्यादा परेशानी ना हो जी, उसको प्रीमैच्योर डिलीवरी ना हो। अगर फ्लू हो जाएगा तो बच्चे को भी परेशानी हो जाएगी। कोविड के दौरान हमने देखा कि गर्भवती महिलाओं के ऊपर बहुत कहर जो है एक किस्म का, लेकिन कोविड में बहुत अच्छा हैंडल किया गया। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा हैंडल किया गया क्योंकि डॉक्टर्स पीछे नहीं हटे। और आपने तो जम्मू में देखा, देयर वाज अ स्पेशल कोविड हॉस्पिटल, गांधीनगर हॉस्पिटल, वो एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था। और गर्भावस्था में जितने भी प्रेगनेंसी में कोविड में जो हमारे पास पेशेंट आते रहे तो कोई पीछे नहीं हटा। बहुत अच्छा आउटकम रहा। कोविड के ऊपर से ओवरकम करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा उस समय डॉक्टर्स का। मैम, स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, एक महिला फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इस समय जो होती है वो उसके साथ गुजर रही होती है, उसकी जो उस समय जो इसका एक्चुअली 9 मंथ्स बहुत लंबा होता है और वो सोचती रहती है पता नहीं बच्चा कैसा पैदा होगा, हेल्दी पैदा होगा। तो एक मैसेज हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप गर्भवती महिलाओं को क्या देंगे कि बी पॉजिटिव अबाउट योर प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव होंगी तो उनको आगे की जो सिचुएशन है उनको हैंडल करने में मदद मिल सकती है? पहले तो मैं ये कहूंगी, देखो मैं अपने पेशेंट को ही बोलती हूँ कि ऐसे तो हम लोग बड़ा कहते हैं आप भगवान पे भरोसा रखो, लेकिन पता नहीं क्या होता है प्रेगनेंसी में लोग इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें हाइपर नहीं होना, हमें एंग्जाइटी नहीं लेनी है कि क्या हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसका इलाज करना है, अगर डायबिटीज आती है उसका इलाज करना है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। और ये नहीं सोचना है दर्द होगी क्या होगा, उसको लेके ना मतलब बहुत टेंशन में नहीं आना। जैसे हम 5th मंथ के बाद बच्चा हिलना शुरू हो जाता है तो हम पेशेंट को बोल देते हैं कि अब तुम्हें मूवमेंट होगी, लेकिन उसको लेके ज्यादा ये भी नहीं करना कि अब हिल रहा है, अभी नहीं हिल रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है मदर के ऊपर देखा जाता है। 8th मंथ के बाद थोड़ा ध्यान रखना कि बच्चा हिलता रहे, क्योंकि अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो मतलब बच्चा हेल्दी है जी। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अपने आप को शांत रखे, थोड़ा अच्छी पॉजिटिव बातें सोचे, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट है ना गर्भ संस्कार, एक पूरी साइंस है कि जो आप सोचते हैं वही बच्चे पे असर करता वैसा ही ट्रांसमिट होता है। तो आप अच्छे सुविचार सुने या कुछ श्लोक सुने, कोई भजन सुने, अच्छी किताबें पढ़ें। जो प्रूफ हो चुका है कि जो अभिमन्यु है उसने जो युद्ध की कला है माँ के पेट से ही सीखी थी। तो ये चीजें, ये गर्भ संस्कार जो है एक लेटेस्ट साइंस है। लेकिन एंजाइटी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है। आप फिजिकली काम कर सकते हैं, जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहे कि आपको रेस्ट की जरूरत है तो आप फिजिकली काम कर सकते हैं। कहीं एक बॉन्डिंग जो होती है महिला पे वो भी नहीं थोपनी चाहिए कि एक ही तरह का एक्ट करे, क्योंकि उससे भी उसे स्ट्रेस जो है वो हो सकता है, मूड स्विंग जो है मूड स्विंग थोड़ा होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस होती है, उसके लिए फैमिली को मार्जिन देना चाहिए। जी मैम, आज आपने हमें इस डे पर हमें कई तरह की जानकारियां दी कि जो एक अनबॉर्न बच्चा है वो एक स्वस्थ बच्चा जो है वो पैदा हो सके, थोड़ा अगर हम कोशिश करें तो एक जी। और कुछ जेनेटिक डिजीजेस हमें प्रिवेंट हो सकती हमें रोकनी जी, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैम, आपने हमारे साथ अपना कीमती समय शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डॉक्टर अमिता हमें बता रही थी कि जो अनबोर्न चाइल्ड है, जो इस समय गर्भ में है, उसकी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथ में है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको एक स्वस्थ जन्म जो है हम उसे दिला सके, क्योंकि जो भविष्य की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने हाथ में है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर। देखते रहिए दूरदर्शन जम्मू।